औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि ग्लूटेन एलर्जी या सीलिक डिजीज़ या गंदम से एलर्जी जो है वो किन वजूहात की बुनियाद पर होती है और इसका डायग्नोज किस तरीक़े से किया जाता है और इसका फिर इलाज क्या है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ग्लूटेन एलर्जी को अगर हम देखें तो आम तौर पर ये मौरूसी है, यानी ये जीन टू जीन जो है वो कन्वर्ट होती है। तो इसके वाले से ये इसको जेनेटिकली ट्रांसमिटेड जो डिज़ीज़ है उस ये भी कहा जाता है। और इसके अलावा ये है कि किसी भी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ की मौजूदगी में इसके लाहक होने का ज़्यादा खदशा होता है। जैसे ऑटोइम्यून डिज़ीज़ में बर्स है जिसको हम वेटिलिगो कहते हैं या फ्लूबेरी है, उसकी वजह से भी ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ग्लूटेन एलर्जी या सीलिक डिज़ीज़ बन जाए। और इसके साथ ये है कि आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसकी वजह से ये हो सकता है। और जिन लोगों को डायबिटिक पेशेंट हैं उनके भी प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उनको ये हो। और इससे हटकर भी ऑटोइम्यून डिजीज़ जितनी भी हैं उनसे हटकर भी जो ये कई ऐसी अमराज हैं जिनकी वजह से हो सकता है। लेकिन बहरहाल ऑटोइम्यून डिजीज़ है या कोई दूसरी जेनेटिकल प्रॉब्लम है जैसे डाउन सिंड्रोम है, उसकी वजह से ये हो सकता है। कॉर्न डिजीज़ है या फिर इसके अलावा ये जो जितने भी बुखार हैं जिनमें अंतड़ियों पर असरात होते हैं जैसे टाइफाइड फीवर है, हे फीवर है, इनकी वजह से भी जब अंतड़ियाँ जो हैं उनके अंदर स्वेलिंग पैदा हो जाती है तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि उनको ग्लूटेन एलर्जी हो जाए। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस है, IBS है, H पैलोरी है, ये मैदे के मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज हैं जो अंतड़ियों को बाज़ औक़ात जो है वो डैमेज कर देते हैं, उनकी तह को ख़राब कर देते हैं, उनको ज़ख्मी कर देते हैं, जिसके बाद जो है इसके ख़दशात या ट्रिगर्स बढ़ जाते हैं जो ग्लूटेन एलर्जी होती है उसके। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि ये तो वो वजूहात हैं जिनको हम आम तौर पर देखते हैं कि ये ग्लूटेन एलर्जी का बायस बनती हैं। अब गंदम से एलर्जी की वजह से पेशेंट जो है वो शदीद डिप्रेशन में हो जाता है, शदीद उसको कमज़ोरी होती है, खुराक की शदीद कमी हो जाती है और वो निढाल रहता है, सुस्त रहता है, काहल रहता है। तो जब इस तरह की अलामतें हों और पेट में गैस रहे, चिपचिपा पखाना खारिज हो, बदबूदार पखाना खारिज हो और वज़न ना बढ़ रहा हो, कद ना बढ़ रहा हो, हड्डियाँ टेढ़ी हो रही हों और हर वक्त मैदे में दर्द सा महसूस होता हो, तो जब ये सारी अलामत नज़र आएँ तो हम फौरी तौर पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवाते हैं जिसमें एंडोस्कोपी है, गैस्ट्रोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है और मैदे के दूसरे टेस्ट हैं जैसे H पैलोरी का टेस्ट है, टाइफाइड का टेस्ट है, ये करवाए जाते हैं। स्टूल का एग्जामिन करवाया जाता है कि भाई कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि उसके पेट में कोई कीड़े ना हों। तो वो सारे टेस्ट जब क्लियर आते हैं तो फिर बाद में एंड पर जो है वो ये टेस्ट करवाया जाता है कि कहीं इसको ग्लूटेन एलर्जी तो नहीं है। तो ग्लूटेन एलर्जी के टेस्ट के हवाले से ब्लड से ये टेस्ट करवाया जाता है, तो जिससे ये 2 किस्म के टेस्ट होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि इसकी शिद्दत कितनी है। तो अगर ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ जाएँ तो इसका मतलब है कि ये शदीद किस्म की एलर्जी है, ग्लूटेन की दोनों टाइप की एलर्जी है। तो जब ये एलर्जी वाज़ेह हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तो डॉक्टर जो है वो कह देते हैं कि गंदम और गंदम से बनी हुई तमाम अशिया, जौ और जई से बने हुई तमाम अशिया जो हैं वो आपको मना है, आप खाएँगे तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। तो ये तो यहाँ तक है। डायग्नोज़ करने के बाद ये जो प्रिकॉशंस जो हैं जो पेशेंट को मिल जाती हैं तो उस वक्त पेशेंट ये परेशान होता है और ये पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या ये मैंने सारी उम्र इन चीज़ों की परहेज़ करनी है? तो इसका जवाब ये है कि कोई ऐसा मर्ज़ अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया कि जिसकी उसने दवा पैदा ना की हो। और होम्योपैथी एक फ़ितरी तरीका इलाज है। इसमें जब हम अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स किसी भी मर्ज़ का इलाज करते हैं तो वो मर्ज़ ख़्वाह कितना ही ख़तरनाक और कुरान में क्यों ना हो, अगर वो
अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स उसकी मेडिसिन दी जाए तो अल्लाह पाक उसमें से शिफा दे देते हैं। और होम्योपैथी के ज़रिए से ग्लूटेन एलर्जी या सेलिक डिजीज़ का भी इलाज किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।